शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज हम मज़ीद मैरिज लाइन को डिस्कस करेंगे कि शादी की कौन सी लकीरें हमें कामयाबी का बताती हैं और कौन सी लकीरें बताती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आएंगी और उसकी शादी में मसले बनेंगे। लोशो बर्थ चार्ट मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, मिसिंग नंबर का भी आपको बता चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला रिपीटेड जो नंबर है उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट को जो लोग अच्छी तरह समझते हैं याद रखें, जब आपके लोशो में ये 2 मिस हो जाए, 6 मिस हो जाए, 1 मिस हो जाए, सॉरी इधर 8 आता है, 8 मिस हो जाए, 6 मिस हो जाए या 5 मिस हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये नंबर। 7, 3, 9 और 4 मैरिज के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हैं वो मैंने ड्रॉ कर दिए। वो हैं जनाब 2, 2, 5, 8, 1, 6। अगर किसी के लोशो में 2 मिस होता है, अगर 2 मिस हो जाता है आपके लोशो में तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहेगी। सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत आपको अपने रिश्तों से कम मिलेगी और थोड़ा सा आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, थोड़ा सा आप गुस्से का और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाएंगे जब आपके जायचे में 2 मिस होता है और ये आपकी मैरिज में प्रॉब्लम को भी बताता है। और याद रखें, अगर 2, 2, 2 3 दफ़ा आ जाए तो ये इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इस वजह से भी इंसान की शादी में मसले बन जाएंगे जिसके लोशों में 222 आएगा। इसी तरह अगर आपके लोशों में 5 मिस हो जाता है तो रुपए पैसे के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, माली जो आपके हालात होंगे वो शायद इतने स्टेबल ना हों, क्योंकि जो मरकरी होता है ये रिलेशंस का भी बताता है और साथ साथ ये रुपए पैसे और बिज़नेस के हवाले से भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में इंसान मालूमात देता है लोशो बर्थ चार्ट में। तो जब आपका 5 मिस होता है तो आपके पास रुपए पैसे की कमी होती है, आपका जो घर का सेंटर है वो ही खाली हो जाता है। तो ज़िंदगी में आप सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं और कहीं पर भी आपके पाँव जमते नहीं हैं। कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं, कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं। ये जितनी इंसान को तरक्की करनी चाहिए, जितना पैसा उसके पास आना चाहिए, उस लेवल का पैसा नहीं आता जब आपका 5 मिस होता है। तो जब 5 मिस हो जाए लोशो में, तब भी आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपके लोशो में 8 मिस हो जाता है, 8 मिस हो जाता है तो ये विजडम, अक्लमंदी, सूझबूझ, आपके समझदार होने, आपके मेहनती होने और आपका जो कैरियर होता है ये उसके बारे में हमें मालूमात देता है सैटर्न जो है। तो अगर आपका 8 ही मिस हो जाता है, 2, 5, 1, 6 आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि 8 अगर आपके लोशों में होगा तो फिर आपकी शादी भी कामयाब होगी और आपकी उस जगह शादी होगी जहां आपका मर्जी होगी। अब अगर ये 888 आ जाता है इधर तो फिर वही मसले कि इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, इंसान तन्हाई का शिकार हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, फिर उसकी मैरिज में मसले बन जाएंगे। तो याद रखें, इन नंबर्स का ना होना, इनमें से कोई नंबर भी मिस हो जाए, 2 मिस हो जाए, 5 मिस हो जाए, 8 मिस हो जाए, 1 मिस हो जाए, 6 मिस हो जाए, तो ये मैरिज में प्रॉब्लम को बता देता है। अब अगर 1 बिल्कुल मिस है तो आपके अंदर हौसले की कमी होगी, ज़िंदगी में कोई भी काम आप सूझबूझ के साथ नहीं करेंगे, आप बहुत पस्त हिम्मत होंगे, कोई भी काम करने शुरू करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे, बस सोचते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कभी आप कुछ करेंगे, कभी आप कुछ करेंगे, जब आपके लोशों में 1 मिस हो जाता है। अब अगर 1 ज़्यादा आ जाए, ये ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर ईगो को बढ़ा देगा, आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देगा, आपको ज़िद्दी बना देगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। और कहीं ना कहीं आपका सबसे ज़्यादा आपकी मैरिज लाइफ में मंगल डिस्टर्ब करता है। मरीख, हिंदी में इसको मंगल बोलते हैं। अगर ये मंगल आपके हाथ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
लोशो में, सॉरी, ये 4 दफ़ा 9 आ जाता है। इतना आपके अंदर ईगो बढ़ा देगा, इतना गुस्सा बढ़ा देगा कि आपके बहन भाइयों के साथ भी रिलेशन ख़राब हो जाएंगे और आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह अगर 6 3 दफ़ा आ जाता है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन 6 3 दफ़ा है तो इंसान को अपनों से मोहब्बत, प्यार वो सच्चा नहीं मिलता। इंसान के अंदर डिप्रेशन, परेशानी, टेंशन, घरेलू मसले वो चीज़ें आ जाती हैं। मैरिज लाइफ जो रिलेशंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यानी कि 2 5 8 1 6 का ना होना ये भी अजाब है। और अगर ये लोशों में इनकी तादाद बढ़ जाती है, यानी कि इधर 3 2 आ जाते हैं, 3 6 आ जाते हैं आपके लोशों में, 3 8 आ जाते हैं, 4 1 आ जाते हैं और 9 भी, ये भी 4 आ जाते हैं, यानी कि 4 दफ़ा रिपीट हो जाता है, तो ये आपकी मैरिज लाइफ को इनके आपको डाइवोर्स की तरफ ले जाएगा या आपकी मैरिज लाइफ में मसले आ जाएंगे। तो इस हवाले से वो लोग स्टूडेंट, मेरे वो सब्सक्राइबर जो लोशो बर्थ चार्ट को बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज लव मैरिज के हवाले से ये मैंने बड़े आपको ज़बरदस्त इन्फो दे दी हैं। आप इसको याद कर लें तो ये आपको पॉम रीडिंग के दौरान ये एक टूल के तौर पे ये लोशो बर्थ चार्ट आपके काम आएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लोशो से ही पता चल जाएगा कि इस बंदे की शादी नाकाम हो जाएगी या कामयाब होगी। तो चले, मज़ीद बहुत दिलचस्प टॉपिक है, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अब हम डिस्कस करेंगे कि जनाब लड़की के हाथ में अगर मैरिज लाइन जो है एक बहुत बारीक लाइन हो, पहले बहुत बारीक लाइन, फिर एक बहुत बारीक लाइन, और उसके बाद ऐसे एक शादी की लाइन ऐसे आए, फिर ये ऐसे बढ़े, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो। तो ये क्या होता है? बिल्कुल आप जनाब, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपकी पहली जो बारीक लाइन होगी, ये दिल की लाइन के साथ पहली जो बारीक लाइन होगी आपकी मैरिज लाइन, ये बताती है कि किसी से मोहब्बत, दिल ही दिल में मोहब्बत, ये उस चीज़ का बताती है। अब इसके बाद एक गहरी लाइन है, तो गहरी लाइन जो होती है वो बताती है कि आपका रिलेशन बनेगा। कभी कभी ये गहरी लाइन जो होती है होती छोटी है लेकिन गहरी होती है, ये आपकी एक लंबी मंगनी का भी बताती है कि किसी के साथ आपका रिलेशन बन जाएगा, किसी के साथ आप जुड़ जाएंगे और वो रिलेशन, आपकी मंगनी जो है वो 2-3 साल तो चलेगी। लेकिन अगर कहीं कहीं आपकी किस्मत की लाइन डिस्टर्ब होती है और आप मंगलिक हैं और आपका मंगल डिस्टर्ब है, तो कहीं ना फिर आपकी पहली जो मंगनी होती है वो टूट जाती है। इनके साथ भी यही हुआ था। शुरू में ये इन्होंने किसी को मोहब्बत की, पसंद किया, उसके बाद फिर ये इनकी एक मंगनी हुई अपनी फैमिली में चचा के बेटे के साथ, वो भी टूट गई। और उसके बाद इनकी शादी की लाइन देखें, यहाँ से जाके आगे फिर ये मुख्तलिफ शाखों में बट गई, यानी कि 2 शाख हुई है और फिर 2 शाख आगे 3 शाखों में तब्दील हुई है। तो जब शादी की लाइन इस तरह हो, यानी कि एक लाइन ऐसे निकले, फिर एक लाइन उसमें से ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, फिर ऐसे निकले, जब शादी की लाइन इस तरह 2 शाखा हो और आगे शाखों, शाख दर शाख वो शाखें निकलना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ये शादी टूट जाएगी। ऐसी शादी जो है वो आम तौर पर डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ठीक है जनाब, अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। बाज़ दफ़ा क्या होता है, मर्द के हाथ में या लड़की के हाथ में एक बड़ी खूबसूरत गहरी लाइन पहली और फिर उसके बाद दूसरी गहरी लाइन। अगर लड़की के हाथ में बहुत ज़्यादा गहरी लाइन हो और एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, दिल की लाइन को काट दे, तो अगर ये लड़की के हाथ में अगर इस तरह की लाइन पाई जाए या मर्द के हाथ में इस तरह की लाइनें पाई जाएं और नीचे वाली जो छोटी लाइन है, पहली लाइन जो है वो दिल की लाइन को ऐसे नीचे गिर जाए, तो ऐसे बंदे का जो पार्टनर होता है उसकी पहले डेथ हो जाती है। यानी कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी बीवी की पहले डेथ हो जाएगी, और अगर लड़की के हाथ में तो वो बेवा हो जाएगी, उसका हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाएगी। ये बड़ा एक अहम साइन है, इसको आप समझ लें। और बाज़ दफ़ा ये साइन नहीं भी होता। अगर लड़की के हाथ में ऐसी 2 गहरी लाइनें लड़के के हाथ में मौजूद हैं या लड़की के हाथ में मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डाइवोर्स होगी। पहली जो लाइन है वो है भी शादी की,
तो इसमें दो सूरतें होती हैं, कभी कभी डाइवोर्स हो जाती है और कभी ये होता है कि लाइन जब बिल्कुल एक्यूरेट सीधी होती है और हाथ की लाइनें भी बिल्कुल ठीक होती हैं, तो फिर क्या होता है कि ये पार्टनर के डेथ होने का भी बहुत बड़ा साइन है कि जब आपके हाथ में दो बड़ी गहरी लाइनें होती हैं, तो जब आपके सारे मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि आपके पार्टनर की अचानक डेथ हो जाती है अगर लड़की के हाथ में हो, तो ये उसके बेवा होने का भी एक बहुत बड़ा साइन होता है, बशर्ते कि उनकी आपस में बड़ा प्यार हो, मोहब्बत हो, कोई भी मसला ना हो, दूसरी शादी का ना मर्द ने सोचा हो ना लड़की ने सोचा हो। उस सूरत में ये बेवा होने या किसी अगर मर्द के हाथ में है तो उसकी बीवी के डेथ हो जाने का भी ये साइन होता है, जब दो गहरी एक जैसी लाइनें आपको नज़र आती हैं और उनमें किसी किस्म का कोई कट ना हो। अगर इस शादी को कोई लाइन काट देती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी को आपके अपने घर वाले, आपकी अम्मी या आपकी बहनें, आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द आपकी पहली शादी को तबाह कर देगा। आपकी शादी तोड़ने में आपके घर वाले अहम रोल अदा करेंगे। आपकी पहली शादी टूट गई, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यही लाइनें ऊपर जाके मज़ीद शादी की लाइन को दूसरी को भी काट देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर वाले बिल्कुल आपका घर आबाद देखना ही नहीं चाहते, बल्कि उनसे वो आपकी वाइफ ही बर्दाश्त नहीं होती, तो वो ना सिर्फ आपका पहली डाइवोर्स भी करवाएंगे और उसके बाद अगर वही लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, दूसरी शादी की लाइन को काट रही हैं, तो आपकी वो दूसरी डाइवोर्स भी करवा देंगे। और हो सकता है आप मियाँ बीवी में कोई नाराज़गी ना हो, लेकिन घर वाले जेलसी का शिकार हैं, वो नहीं किसी औरत का वजूद बर्दाश्त कर रहे। तो खुदारा ये काम ना किया करें, जब आप किसी की बेटी अपने घर में लेके आते हैं तो ये भी याद रखें कि आपकी बेटी ने भी दूसरे घर में जाना है, तो खुशो खुरम रखें, प्यार दें। तो यही हमें इस्लाम सिखाता है। तो चलें मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। अब लड़की के हाथ में अगर आपको एक लाइन ऐसी नज़र आती है, एक लाइन ऐसी नज़र आती है और एक लाइन फिर ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, होता क्या है कि लड़की की शादी हुई, पहली कोई मंगनी टूटी, वो डिसहार्ट हुई, उसका पहली मंगनी टूट गई, दूसरी उसकी फिर कोई रिलेशन बना, उसने किसी के साथ उसको मोहब्बत हुई और फिर यहाँ पर कट थे या ऐसे दो शाखा हुई, तो वो उनका रिलेशन ब्रेक हो गया। जब वो रिलेशन भी ब्रेक हो गया तो वो मज़ीद लड़की के दिल में नफ़रत पैदा हुई शादी के बारे में कि मर्द सारे धोखेबाज होते हैं, ये है वो है। तो अब क्या होगा, जब वो शादी से बहुत ज़्यादा बददिल हो जाएगी तो अब जो उसका तीसरा रिलेशन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे अगर शादी की लाइन आपकी उंगलियों की तरफ ट्रैवल करे, ऊपर की तरफ उसका रुख हो और लंबी हो, तो आप शादी से बददिल हो चुके होते हैं, आपको शादी के नाम से भी नफ़रत होती है। अगर ये लड़की के हाथ में पाया जाए तो कभी भी अपने पार्टनर को वो प्यार, वो मोहब्बत दे ही नहीं सकती, क्योंकि उससे चिढ़ हो चुकी होती है शादी के नाम से। ये आपने इस चीज़ को समझ लेना है, ये क्या साइन होता है। अगर लड़की के हाथ में आपको ऐसे शादी की लाइन ऊपर जाती नज़र आए ऐसे, तो ये अच्छा साइन नहीं है। ऐसी लड़की जो है वो बड़ी सर्द मिजाज की होगी और उसे शादी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं होगी, यानी कि उसका दिल इतनी दफ़ा टूट चुका होगा, अब उसके दिल में सिवाय नफ़रत के और कुछ भी नहीं है। वो मर्दों के लिए नफ़रत रखेगी और वो एक अच्छी बीवी नहीं बनेगी। इसी तरह अगर आपकी किसी लड़की के हाथ में ऐसे तैरती हुई लाइनें नज़र आ रही हैं, ऐसे शादी की लाइन को तो होना चाहिए बड़े पीछे से शुरू, यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन शादी की लाइनें ऊपर ऊपर तैर रही हैं, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि उसके जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे हवाई से होंगे, पानी में तैरते हुए, हवा में उड़ते हुए, यानी कि वो किसी के साथ भी एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएगी। ये आम तौर पर जो यूरोपियन लड़कियां हमारी पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे यही मसला है कि अक्सर लड़कियों के हाथ में इस तरह की लाइनें देखी जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि लड़की मुख्तलिफ रिलेशन तो बनाती है, लेकिन वो कोई मुस्तकिल रिलेशन, यानी कि अपनी शादी के बारे में वो संजीदगी से सोचती नहीं है और वहाँ पर
फिर बेरा रवि का शिकार होके वो मुख्तलिफ रिलेशन बनाएगी, 2 3 4 रिलेशन बनाएगी, 2 साल 3 साल किसी एक के साथ ताल्लुक़ रहा, फिर दूसरे के साथ ताल्लुक़ रहा, फिर तीसरे के साथ ताल्लुक़ रहा। तो इस तरह वो उसका ये रिलेशन टूटते रहेंगे और ये भी बैड साइन है। इसी तरह शादी की अगर लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी हो और इसको कोई लाइन ऐसे काट दे दरमियान में से, तो आपका अपना ही कोई आपकी शादी को तोड़ देगा। और इसी तरह अगर आपकी जो मैरिज लाइन है वो ऐसे है और इसको बहुत सारी लाइनें काट रही हैं, तो कदम कदम पर आपके लड़ाई झगड़े होंगे। और ऐसी लड़ाई भी, ऐसी शादी जो होती है वो लड़ाई झगड़ों की वजह से ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे शुरू से ही ऐसे दोशाखा हो जाए, तो ये भी बस चंद महीने शादी चलेगी, उसके बाद दोनों की राहें अलग हो जाएंगी। इसी तरह आगे चल के ये दोशाखा हो तो कुछ अर्सा तो शादी चलती है, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और शादी जो है वो टूट जाती है। और स्पेशली जब ये ऐसी लाइनें निकल आएँ और यहाँ पर भी कट हों, फिर तो डेफिनेटली आपकी शादी टूट जाएगी। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाए, बहुत ज़्यादा आगे की तरफ चली जाए, तो ये चीज़ भी, और यहाँ पर कट्स हों और ये शादी की लाइन आपकी वीनस माउंट तक चली जाए, तो ये भी आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी, ये शादी भी आपकी नाकामी की तरफ जाएगी। इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन पे ऐसे शुरू में जजीरा हो, ऐसे ये ना इसको जजीरा बोलते हैं, तो अगर ऐसे जजीरे हों तब भी आपकी शादी टूटेगी, बल्कि कोई बदनामी भी मिलेगी, अच्छी खासी बदनामी और ज़िल्लत के बाद आपकी शादी टूटेगी अगर ये जजीरे हों तो। इसी तरह अगर शादी की लाइन पे ऐसे यहाँ पर क्रॉस हो, ये क्रॉस सीधा हो या ऐसे क्रॉस हो, एक ही बात होती है, ये क्रॉस ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ सितारा सा बना हो और या ऐसे शादी की लाइन को नीचे कुछ शाखें गिर जाएं, तो ये भी चीज़ शादी को तोड़ देती है। मरकरी माउंट पर शादी की लाइन के ऊपर तिल हो, छोटी उंगली के पे तिल हो, शादी की लाइन पे तिल हो, इस सारे माउंट पर तिल हो, तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है और आपकी शादी टूटने की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बहुत ही हल्की लाइनें हों लड़की के हाथ में या मर्द के हाथ में, ना होने के बराबर कि नज़र ही नहीं आ रही, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जज्बात की कमी होती है। ऐसे लोग शादी के कोई ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं होते, और अगर इनकी शादी हो भी जाए तो ये अपने पार्टनर के साथ वो मोहब्बत, वो प्यार जिसकी ज़रूरत उसके पार्टनर को होती है नहीं दे पाते, तो इस वजह से भी शादी टूट जाती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी ये इस तरह शादी की लाइन एक ऐसे टूटी, फिर आगे निकली, फिर ऐसे ख़राब हो गई, फिर ऐसे ख़राब हो गई। तो अगर शादी की लाइनें डिस्टर्ब हों, आपको इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है, तो ये चीज़ भी आपका पहला रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा, दूसरा रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा और आपका तीसरा रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने आपको काफ़ी हद तक मालूमात दे दी हैं जो आपके लिए बिल्कुल नई थी। उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मेरी हर रोज़ कोशिश यही होती है कि नई से नई मालूमात नए अंदाज से आपके सामने मैं पेश करूं, ताकि आप बड़ा परफेक्ट इल्म पामिस्ट्री को सीख सकें। ऐसा नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, ये याद रखें। SNN TV एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंप्लीट पामिस्ट खुद भी बन सकते हैं, और आप किसी का अपना हाथ भी रीड कर सकते हैं और आप दूसरों का भी हाथ रीड कर सकते हैं। आपको मैं इतना इल्म सिखा दूंगा, और मैं बड़े दिल से सिखाता हूँ। मैं कोई भी इल्म छुपाता नहीं हूँ, अपने दिल में बात नहीं रखता, सारा हर बात बड़ी खोल खोल के बयान कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है, तो आप अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। लोशो बर्थ चार्ट भी मैं बनाऊँगा, और लोशो बर्थ चार्ट की रोशनी में फिर आपकी हाथ की लाइनों को मैं रीड करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट रीडिंग होगी। और आपने मेरे व्हाट्सअप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करनी है। तो बाकी अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी नीयत अच्छी रखें, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचें, तो अल्लाह ताला आपके सारे काम आसान कर देगा, आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा, आपके सख्त से सख्त इम्तिहान भी बिल्कुल आसान हो जाएंगे,
और अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां देगा। शर्त ये है कि आप दूसरों को आसानियां दें, अल्लाह ताला आपको आसानियां भी देगा और बेपनाह आपको खुशियां भी देगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जो लोग परेशान हैं, जिनकी शादी सही नहीं चल रही, जिनके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके शोहरों को हदायत दे, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे। जो इंसान जिस भी इनके तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को दूर करे और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। मेरी दुआएं, ढेरों दुआएं आपके लिए, आप मेरे लिए करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है, जो हम दिल से दूसरे के लिए मांगते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।